सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकारे वह सुख और जिसे मन अस्वीकारे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान हैं। बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेवक धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेवक धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर चलते हैं। सुख और दुख की असली वजह हमारे विचार होते हैं। मन को शांत रखो, सब अच्छा लगेगा। दुख तब बड़ा लगता है जब मन उसे बड़ा मान लेता है। सुख दुख बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि सुख और दुख वहीं से शुरू होते हैं। अगर मन को सकारात्मक विचारों से भर दोगे तो दुख पास भी नहीं आएगा। सुख वही है जहां मन संतुष्ट है। दुख का आधार बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि हमारा दृष्टिकोण होता है। सच्चा सुख पाने के लिए मन की शांति सबसे जरूरी है। जब मन स्थिर होता है तो सुख और दुख दोनों समान लगते हैं। सुखी वही है जो अपने मन पर काबू पा लेता है। दुनिया की चीजें सुख और दुख का कारण नहीं बनती, हमारा मन बनाता है। मन में उठने वाले विचार ही हमें खुशी या गम का अनुभव कराते हैं। सुख और दुख का अनुभव मन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसे बदलो। जिंदगी में वही सुखी रहता है जो अपने मन को संतुलित रखता है। अगर मन शांत है तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। सुख को खोजने की जगह अपने मन को शांत रखना सीखो। जब मन भटकता है तब दुख बढ़ता है, जब मन स्थिर होता है तब सुख मिलता है। सुख और दुख का खेल हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का है। मन की संतुष्टि ही असली सुख है। सुखी जीवन जीना है तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। हमारा जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। हर दिन नई चुनौतियां और नई परिस्थितियां लेकर आता है। कुछ क्षण हमें अत्यंत सुख देते हैं तो कुछ पल ऐसा दुख दे जाते हैं कि हम टूटने लगते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वे सुख और दुख बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं या फिर ये सब हमारे मन की अवस्था का प्रतिबिंब होते हैं? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। गोपाल मेहनती था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी, एक बेटा और बूढ़े माता पिता। गोपाल अपनी जिंदगी से खुश था। उसका मानना था कि जो मेहनत करेगा उसे सुख अवश्य मिलेगा। लेकिन गोपाल का यह विश्वास जल्द ही परिस्थितियों के एक खेल से टूटने लगा। एक बार गोपाल के खेत में बारिश के कारण फसल नष्ट हो गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने साल भर मेहनत की और फसल बेचकर पूरे परिवार का खर्च चलाने की योजना बनाई थी। अब गोपाल बहुत दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। गांव के एक बुजुर्ग हमेशा गोपाल को सलाह दिया करते थे। एक दिन उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल, यह जो तुम्हें दुख हो रहा है यह तुम्हारे मन का खेल है। शायद इस घटना के पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। गोपाल ने उनकी बात सुनी लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने सोचा कि कैसे इस परिस्थिति में कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ महीनों बाद गोपाल ने किसी तरह बचत के पैसे से नई फसल बोने का निर्णय लिया। इस बार उसने और मेहनत की और एक नई उम्मीद के साथ काम किया। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। इसी दौरान गोपाल का बेटा जो अभी जवान हो रहा था खेती में उसकी मदद करने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय
उसका बेटा गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई। गोपाल को बहुत चिंता हुई। वह अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कुछ दिनों तक खेत में काम नहीं कर पाया। इस घटना से गोपाल को लगा कि उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत ही होता है। वह फिर से निराश हो गया। गांव के बुजुर्ग ने एक बार फिर गोपाल को समझाया, सुख और दुख हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। अगर तुम इसे दुख मानोगे तो यह तुम्हारे लिए दुख बन जाएगा, लेकिन अगर इसे एक चुनौती के रूप में देखोगे तो इसे कुछ सीख पाओगे। गोपाल को बुजुर्ग की बातों का कुछ कुछ मतलब समझ में आने लगा। कुछ दिनों बाद पास के जंगल में एक जंगली घोड़ा गांव में आ गया। वह घोड़ा बहुत ताकतवर और सुंदर था। गांव वालों ने कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। गोपाल ने धैर्य और चतुराई से घोड़े पर काबू कर लिया। अब गांव वाले गोपाल की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे, गोपाल, तुम्हारी किस्मत बदल गई है। यह घोड़ा तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। गोपाल भी खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने सोचा, हो सकता है कि यह घटना भी किसी बड़े बदलाव का हिस्सा हो। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन वही घोड़ा अचानक उग्र हो गया। उसने गोपाल के बेटों को फिर से घायल कर दिया। इस बार चोट इतनी गंभीर थी कि बेटा कई महीनों तक चलने फिरने में असमर्थ हो गया। गोपाल को इस बार भी दुख हुआ। वह सोचने लगा कि यह घोड़ा उसके लिए अभिशाप बन गया है। इसी बीच गांव में राजा के सैनिक आए। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य पर दुश्मनों का आक्रमण होने वाला है और हर परिवार से एक जवान को युद्ध के लिए जाना होगा। यह सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गोपाल चिंतित था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका बेटा चलने फिरने में असमर्थ है। इस वजह से उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। गांव के अन्य परिवारों ने अपने बेटों को विदा किए और उनकी आंखों में आंसू थे। गोपाल को अब एहसास हुआ कि जो घटना उसने दुखद मानी थी, वह वास्तव में एक आशीर्वाद थी। गांव के एक बुजुर्ग ने इस बार फिर गोपाल से कहा, देखा गोपाल, सुख और दुख वास्तव में तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। जो तुमने पहले दुख समझा, वह आज तुम्हारे लिए सुखद साबित हुआ। इस घटनाओं के बाद गोपाल ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया। उसने समझ लिया कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य होता है। अब वह हर परिस्थितियों को एक अवसर के रूप में देखने लगा। गोपाल ने अपने खेत में नई तकनीकी का उपयोग शुरू किया और धीरे धीरे उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। उसका बेटा भी ठीक हो गया और उसने खेती में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। गोपाल ने अपने अनुभव को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम इनसे कैसे निपटे। अब गोपाल केवल एक साधारण किसान नहीं रह गया था, वह गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लोग उसकी बातें सुनने और उससे सीखने के लिए उसके पास आते थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। इस बार भी गोपाल की फसल खराब हो गई, लेकिन इस बार वह निराश नहीं हुआ। उसने गांव वालों को प्रेरित किया और मिलजुल कर एक नई योजना बनाई। सबने मिलकर पानी की समस्या का समाधान निकाला और सूखे से उभरने के लिए नए तरीके अपनाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुख और दुख केवल हमारे मन की देन है। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमारे लिए एक सीख या अवसर बन जाएगी, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो वह स्थिति हमें दुख पहुंचाएगी। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सुख और दुख को समझने का सही तरीका यह है कि हम अपने मन को संतुलित रखें और हर परिस्थितियों का सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ करें। नमस्कार जी।